मसीह के द्वारा जिंदगी आई। आदम के द्वारा पाप इंसान में आया, आदम के द्वारा पाप इस जमीन पर आया, लेकिन पाप इससे पहले काम कर रहा था, पाप इससे पहले था। और जब हवा ने उसकी बात मानी तो इसको ध्यान से अगर सीखना है तो हम थोड़ा सा आते हैं मत्ती की इंजील में। हे मरियम तू मुबारक है कि परमेश्वर का फजल तुझ पर हुआ, पाक रूह तुझ पर साया करेगा और तू पाक रूह के द्वारा गर्भवती पाई जाएगी, जो पैदा होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। किसका कहलाएगा जी? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो पैदा होगा किसका पुत्र कहलाएगा? ना यूसुफ का ना मरियम का, किसका कहलाएगा? वो जो पैदा होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जो पैदा होगा वो किस रीति से पैदा होगा? पाक रूह तुझ पर साया करेगा। हालेलुया। पाक रूह का रिलेशन मरियम के अंदर जो खुदावंद खुदा ने इंसान का रूह, जिसे मनुष्य का आत्मा कहा गया, इंसान का आत्मा कहा गया, उसके साथ संबंध बनाया और उस संबंध से जो पैदा हुआ उसका नाम यीशु मसीह रखा गया। हालेलुया। उसी तरह बागे अदन में जब हवा ने शैतान की बात को सुना तो शैतान की बात उसके अंदर तक काम कर गई, उसके प्राण तक फिट हो गया काम। जब तो हवा के आत्मा से शैतान के आत्मा का मिलन हुआ और उससे जिस चीज ने जन्म लिया उसका नाम शारीरिकता रखा गया। क्या रखा गया जी? शारीरिकता। और लास्ट तक आप देखें कि ये शारीरिकता अंत तक इंसान के साथ साथ चल रही है। ये कितने भी आप संत बन जाओ, कितने भी आप धर्मी बन जाओ, जितनी देर तक आप मर नहीं जाते उतनी देर तक ये शारीरिकता आपके साथ साथ रहती है। शैतान का फिट किया हुआ पुर्जा है और जिसका रिमोट जो है उसके बाहर उसके पास है। जब वो उसको दबाता है, शारीरिकता जो है वो एकदम से काम करना शुरू करती है और प्राण को अपने कंट्रोल में लेती है। और प्राण में इच्छा है और इच्छा फिर पैदा होती है और फिर याकूब कहता है जब इच्छा पैदा होती है तो पाप को जन्म देती है। किसको जी? पाप जन्म भी ले ले कोई बात नहीं, तब भी उसका कोई इतना बड़ा काम नहीं, क्योंकि बच्चा अगर पैदा हुआ तब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे जैसे जैसे आकार में बढ़ता है वैसे वैसे जुर्रत में भी बढ़ता जाता है। और जब इच्छा पैदा होती है तो पाप को जन्म देती है। यदि पाप को रोक दिया जाए वहीं पर तो काम बिगड़ेगा नहीं। और क्या लिखता? जब पाप की तुम पूजा करनी शुरू कर देते हो तो वो मौत को जन्म देता है। किसको जी? मौत को। पाप की जब पूजा शुरू कर देते हो तो फिर मौत को जन्म देता है। और ये शारीरिकता जिसको हम देखते हैं शैतान का फिट किया हुआ एक पुर्जा है। और ऐसे ही समझ लो आप कि जो इंसान के आत्मा में परमेश्वर ने विवेक रखा, ये जो विवेक है ये परमेश्वर का फिट किया हुआ एक पुर्जा है जिसका रिमोट परमेश्वर के पास है। और जो शारीरिकता है वो शैतान का फिट किया हुआ एक पुर्जा है जिसका रिमोट शैतान के पास है। दोनों बाहर से ही आपको कमांड दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा अपना जब रिमोट दबाता है तो आपका विवेक एकदम काम करता है। आप प्रार्थना में बैठे हो, 1 घंटा 2 घंटे आपने अच्छा दुआ कर ली है, दुआ करने के बाद आप आमीन कहते हो, आमीन कहकर उठ जाते हो। उठने के बाद फिर आपको ये भ्रम रहता है कि मेरी दुआ सुनी भी गई है कि नहीं सुनी गई। ये विचार हमारे बीच कब आता है? एक बार फिर उसकी आखिरी वर्ष पढ़ेंगे। वार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। क्या करता है जी?
मन के भावनाओं को, मन की इच्छा को और विचारों को जांच लेता है। आपने रोजा रखा, भूखे भी रहे और फिर प्रार्थना के साथ रोजे को समाप्त भी किया, इतना कुछ करने के बाद भी आपके मन में डाउट है कि कुछ हुआ होगा भी कि इतना कुछ करने के बाद भी, तो वो जो विवेक है आपके आत्मा में फिट किया हुआ परमेश्वर का वो अंग, वो आपको बताता है तुम्हारी दुआ जो है वो सुनी नहीं गई, तुम्हारी दुआ सुनी नहीं जाएगी। तुम्हारी दुआ कैसे सुनी जाएगी? क्योंकि विवेक जितनी देर तक शुद्ध नहीं हो जाता, विवेक जितनी देर तक निष्पाप नहीं हो जाता, विवेक जितनी देर तक पूरा क्लीन नहीं हो जाता, उतनी देर तक आपको दलेरी कभी भी आ नहीं सकती। योशुआ को कहा, इस व्यवस्था की पोथी को तू अपने मुंह से कभी अलग मत करना, ना इसे दाएं जाना ना इसे। और यहोशुआ के विवेक ने फिर उसको पूरी तरह तैयार किया कि तेरा रिश्ता खुदा के साथ कैसा है। और वो विवेक ही था जिसने उसको इतनी बड़ी दलेरी दी, ना उससे पहले ना उसके बाद। वो विवेक ही था जिसने उसको तैयार किया, कह दे सूरज को कि वहीं ठहर जा। वो विवेक ही था जिसने उसको ये दलेरी दी कि पूरी कायनात को उसने रोक डाला। हालेलुया। किसी ने थोड़ी जी हड्डी दर्द कर दी, उधर दुआ कर, तुम्हें वो तो विश्वास रख रब कर दोगे। तू उन्होंने का नहीं कहना विश्वास कर, तेरा विश्वास हैगा भी जी तो दुआ की है सुनी गई है, तेरा अपना विश्वास नहीं, इसलिए तुझे कह रहा भी विश्वास करना। जब दुआ कर देते हैं और आमीन कह देते हैं, ना करने वाले के अंदर शक होना चाहिए और ना करवाने वाले के अंदर शक होना चाहिए। जब दोनों का विवेक उनके ऊपर पूरी दलेरी के साथ कहेगा कि जो कहा गया है और तुम दोनों ने आमीन कह दिया है, अब भूल जाओ कि ये बात पूरी नहीं होगी। जैसे ही उसने कहा, सूरज की जुर्रत नहीं हुई कि एक इंच भी अपनी जगह से आगे चला जाए, एक इंच भी। जब विवेक शुद्ध था तो कहा कि याजक जो है वो पहले नेम के संदूक को उठाकर पानी के ऊपर पैर रखेंगे। कौन जी? याजक। किन्होंने रखना है पहले पैर? याजक पहले पैर रखेंगे। हालेलुया। फिर कलीसिया आएगी पीछे पीछे। और जैसे ही उनके विवेक ने उनको दलेरी दी, जैसे ही उन्होंने जर्दन के पानी के ऊपर अपने पांव को रखा, लिखा पानी पीछे का पीछे ही रुक गया, बाकी पानी सारा आगे निकल गया और उनके सामने सूखी भूमि जो थी वो खड़ी हो। ये माने की भावनाओं को और विचारों को जांच लेता है। कौन जांचता है? सारे बोलो, सुन रहे हो ना तुसी? वर्ष की पढ़ी है, परमेश्वर का वचन कौन जांचता है? परमेश्वर का वचन जांच लेता है। जो आपने सुना है ना, यदि सुना होगा, कभी कभी तो बैठे होते सुनते नहीं, ऐसे ही बस वो पकड़ने के लिए बैठे होते हैं कि ये कोई गलत बात कहे उसको पकड़ेंगे। वो 100 बातें सही कह दो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये कुछ गलत है इसके मुंह से निकले, उसका प्रचार फिर लोगों में जाकर करेंगे कि बड़ा प्रचारी बना फिरता है। वहां पर हमने देखा वो ये बात अपनी ओर से ही कह रहा। कलाम को जब सुना जाता है तब कलाम काम करता है। अगर सुना ना जाए तो फिर वो कलाम कभी भी काम नहीं करता। फिर लाख दुआएं कर लो, लाख रोजे रख लो, किसी भी काम के नहीं। ये काम आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने दुआ नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं कि आपने रोजा नहीं रखना। हर चीज परमेश्वर के बताए हुए हुक्म के अनुसार एक ढंग के साथ होनी जरूरी है, फिर उसका फायदा है। अदरवाइज अपने आप को भूखा रखकर यदि तुम रोजा भी रखते हो तो उसका कोई भी फायदा। इसलिए लिखा है इब्रानियों में, वो लोग जो कुछ भी करते थे अपनी ओर से वो सोचते थे कि हम भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? पढ़ेंगे इब्रानियों का खाता 10 अध्याय
उसकी पहली वर्सें पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि खुदा का कलाम क्या समझाना चाहता है और हम कहां पर खड़े हैं और किस ढंग से कलाम को लेते हैं। हालेलुया। इब्रानियों हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 1। शरा ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ। शरा ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। पढ़ांगे जी उर्दू दे विच। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिना नागा गुजारी जाती है, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती। आगे हुण चढ़ाई जो देगा भावें हर साल ही चढ़ाते हैं ना। की कहता कलाम भला प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सहुरे के पिंड बड़ियां चढ़दियां देगा, बड़ियां सुखियां होंदियां ने देगा, फिर चढ़दियां बड़ा। की लिखा कलाम की कहता पढ़ो ना, तुसीं आप ही पढ़ो, मैं अपने कोल थोड़ी कोई किताब पढ़ लैंदी, खुदा दा कलाम है। पढ़ो जी पंजाबी थोड़ा ध्यान देना, गौर देना। शरा ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਲ नहीं कर सकते। अब विरोध नहीं, आप कभी गौर करना, मीटिंग समाप्त होने पर ना, अभी लोग दुआ नहीं करते। एक शरअ के अनुसार एक रीत बना ली है, जैसे ही कलाम खत्म होगा साथ ही दुआए रबानी शुरू होगी, जैसे ही दुआए रबानी खत्म होगी साथ ही उसके फिर वो आखिरी कलमा पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को एक रीत बनाकर रख दिया है। तो क्या कलाम बताता है? पढ़ी फिर एक बार आप, मैं इसी बात पर आपको रखकर फिर अभी दुआ करेंगे। शरा ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, पर उन्होंने वस्तां दा असली स्वरूप नहीं। हम लोगों ने भी एक शरअ बना ली है अपने इबादत करने की, वह उसी में फंसे हुए हैं। जब कोई मरता है वही दुआएं पढ़ी जाती हैं, जब कोई जी उठता है वही दुआएं पढ़ी जाती हैं, जब निकाह होता है वही दुआएं पढ़ी जाती हैं, जब किसी के घर में कोई प्रोग्राम में ऐसा जन्मदिन हो जाता है वही दुआएं भी कभी पढ़ी जाती हैं। दुआ कोई पढ़ने वाली चीज़ है? दुआ तो दिल से निकलती है, दिल का जो हाल होता है उसको बयान करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो पढ़ी जाए वो कभी दुआ नहीं हो सकती, जो करी जाए वो दुआ है। जो पढ़ी जाए कभी इबादत, कभी बंदगी, कभी वो मीटिंग नहीं हो सकती। जो करी जाए उसे इबादत कहते हैं। लेकिन आज तो हर चीज़ का एक रिवाज बनाकर रख दिया है कि ये करना ही करना है जी, हर संडे को करना ही करना है जी, जब भी मीटिंग करनी है ये करना ही करना है। उसका कोई पता है नहीं है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या लिखा कि वो लोग करते थे सब कुछ, पर उनको कामिल नहीं कर सकती। और आगे बड़ी जबरदस्त आयत लिखी है, नहीं तो कि उन्हों का चढ़ाना बंद ना हो जाता। अगर ये कामिल कर सकती तो फिर उनको बार बार ये काम करने की क्या ज़रूरत थी? हर साल मेमने लाने की क्या ज़रूरत थी? हर साल देगा चढ़ाने की ज़रूरत थी? हर साल इहो जे काम करन दी की जरूरत सी? जे जो शुद्ध कर सकता सी ते फिर सीधी गल सी कि जे कर सकता सीगा ते फिर उन्होंने दोबारा जरूरत नहीं सी। ते फिर लिखा भी जे ये इदा कर सकती सी ते फिर उन्होंने चढ़ाना बंद हो जाना चाहिए सी। पर बंद क्यों नहीं होया? इसलिए नहीं होया कि कोई भी कर्म जिहड़ा हैगा, जिहड़ा असीं अपनी अकल ते अपनी समझ दे नाल करदे आ, वो कदे भी सानू कामल नहीं बना सकदा, कदे भी सानू सिद्ध नहीं बना सकता। और आगे चलकर लिखा, इसलिए परमेश्वर के मन में ये आया कि ये लोग
इसी शरह को लेकर बैठ गए हैं। और आगे चलकर बहुत बढ़िया वर्ष लिखी है, जब जब वो लोग ये करते थे, असल में उनका पाप माफ होना अलग बात थी, वो करना उनके पाप को स्मरण करवाता था, वो करना उनके पाप को याद करवाता था, माफ नहीं करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई अपनी की हुई गुस्ताखी के लिए मेमने को जाजे के पास लेकर जाता था, तो वो मेमने को जब लेकर जाता था तो सबसे पहले जाजे को उसे चेक करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले क्या करता था जी? जाजे के पास ले जाया जाता था, जाजे उसे पूरा चेक करता था कि इसमें कोई बाज तो नहीं, इसमें कोई दाग तो नहीं, इसका कोई अंग टूटा हुआ तो नहीं, क्या ये परमेश्वर के हजूर कुर्बान जो किया जाएगा वो कबूल होगा भी कि नहीं। जब वो चेक कर लेता था तब वो जो लाता था उसको फिर देता था, और जब उसको देता था तो जो लाता था वो अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रखता था, और उस शरह के मुताबिक उसके सारे पाप जो थे उस मेमने के ऊपर लाद दिए जाते थे। और फिर वो जब उसके सारे पाप उस पर खुदा ला देता था, फिर वो मेमने को जाजे के हवाले किया जाता था, और जाजे फिर उसको कुर्बान गाह के ऊपर चढ़ा देता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग कामिल ना हो पाए। इसलिए ना हो पाए क्योंकि उन्होंने इस बात को सिर्फ एक रीत बनाकर रखा। और आगे चलकर लिखा, इसलिए परमेश्वर ने यह इंतजाम किया कि मैं इन बातों से खुश नहीं हूं। साहब लिखा, मैंने कब तुमसे कुर्बानी मांगी, मेरा दिल इन कुर्बानियों से कतई भी खुश नहीं है। मैं तो चाहता हूं तुम्हारा विवेक शुद्ध हो, तुम्हारा कॉन्शियस शुद्ध हो। जब तुम मेरे सामने आए, दलेरी के साथ आए, तुझे भी दुआ करने का मजा आए और मुझे भी तेरी दुआ सुनने का मजा आए, तुझे भी रोजा रखने का मजा आए और मुझे भी तेरे रोजे से आनंद प्राप्त हो। और मैं जब आनंदित होता हूं तो फिर वो कर देता हूं जो तेरी समझ से भी बहुत परे की बात है। विवेक को शुद्ध करता है, और खुदा का जीवित कलाम ऐसा है जो मन की सारी भावनाओं को और विचारों को जांचता है। यदि तो आपने कलाम को अपने अंदर जमा किया, इसलिए खुदा का बंदा लिखता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल के अंदर जमा कर लिया है ताकि मैं तेरा पाप करूं जी, ताकि मैं तेरा पाप ना करूं। तो अब यदि हम कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल के अंदर जमा कर लिया है, तो यदि जमा है तो फिर पाप क्यों हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कलाम जाने को कैसे दिल करता है? क्या वो कलाम लेकर जाता है? फिर पराई औरत को देखने को क्यों दिल करता है? क्या ये कलाम की निशानी है? फिर वो सिगरेट पीने के लिए क्यों मजबूर करता है? फिर वो शराब खाने ले जाने के लिए क्यों मजबूर करता है? तुम कहते हो कि मेरे अंदर कलाम है। कलाम जब आ जाता है अंदर तो कुछ नया होता है, इसी को कहते हैं नए सिरे से पैदा होना। हालेलुया। कलाम जब आता है तो अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाल कर फेंक देता है और फिर नए सिरे से जन्म होता है। इसलिए लिखा कि नए सिरे से पैदा हुए बच्चों की तरह तुम खालिस दूध की लालसा करो। तो सानू थोड़ा आदत ही कच्ची लस्सी पीने की पई हुई है, तो फिर ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह जब ये खालिस कलाम आता है ना तो ये हजम नहीं होता, और जब हजम नहीं होता तो हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमको डुप्लीकेट चीजों की आदत पड़ चुकी है।
तो जब खालिस आता है तो डुप्लीकेट जो है ना वो फिर आपके अंदर से उबाला मारता है, और डुप्लीकेट आपको ये बताने के लिए मजबूर करता नहीं ये डुप्लीकेट। खालिस दूध हजम करना औखा है। और जो पंजाब के रहने वाले उनको पता था कि कोई समा था लोग आधा आधा किलो देसी घी पी जाते थे। कितना जी? तो हुण आधा किलो पिला दो। मेरा ख्याल अमेरिका का कोई स्पेशलिस्ट में ठीक नहीं कर सकता। डुप्लीकेट ले लेकर हमारा हशर ऐसा हो गया है कि अब ओरिजिनल जो चीज है, जो खालिस चीज है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हालेलुया। वो मन की भावनाओं को और विचारों को प्रकट करता है जब वो आता है। इसलिए वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर जमा किया ताकि मैं तेरा गुनाह ना कर सकूं। हालेलुया। मिस्र की गुलामी से जब इस्राएली निकले तो समुद्र के ऊपर आकर खड़े हो गए। हालेलुया। इस्राएली समुद्र के किनारे हैं, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र, एक और है वहां पर। हालेलुया। क्या है जी वो? मूसा भी है, एक और भी है चीज, खास चीज। सामने लाल समुद्र है, लाल समुद्र के किनारे खड़े हुए इस्राएली, उनके साथ मिली जुली हुई भीड़, उनके पीछे फिरौन की सेना। मूसा अगुवाई कर रहा है। अब वहां पर एक ऐसा है जो इनकी समझ से परे है। हालेलुया। लोग घबरा गए जब पीछे देखा मिस्र की सेना को। तो मूसा ने खुदा को कहा, आग और बादल के रूप में मिस्र और इस्राएल के बीच आकर वो खड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये दिन को आग, दिन को बादल और रात को ये दो से एकदम गौ ना पढ़ो कलाम, फिर पढ़ लो। मैं वही करता है रात में अगला बन के दिन को बादल, दोनों का मिश्रण था। बस देखने की आंख ही थी। बस समुद्र में से जब गुजरे तो इस्राएली अकेले नहीं थे। ये आग और बादल का गोला उनके साथ साथ होकर गुजर रहा है। उस वक्त ये बाहर था, आज ये आग और बादल का गोला आपके अंदर है। हालेलुया। उस वक्त भी ये दलेरी देता था, आज भी ये दलेरी देता है। आग खुदा के पाक रूप को पेश करती है और जो बादल है वो खुदा के कलाम को पेश करता है, खुदा के कलाम के बीज को पेश करता है। हालेलुया। आज भी जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो पाक रूह से और खुदा के कलाम के बीज से नया जन्म पाया है। उस वक्त वो बाहर होकर मदद करता था, आज वो अंदर होकर मदद करता है। मदद उनकी करता है जो उससे मदद मांगते हैं, और जो उससे मदद मांगते हैं जब ये अंदर आकर बैठ जाता है तो ये मन की भावनाओं और विचारों को जांच लेता है। जब आपने पहली बार तौबा की थी ना, आप बेशक भूल गए होंगे, लेकिन उसको पक्का पता है आपने मसीह यीशु को कबूल चंगियाई के लिए किया था, जान नजात के लिए किया। आपने यीशु मसीह को कबूल दुनिया की आशीषें और बरकतें पाने के लिए किया था, जान नजात के लिए। ये मन की सारी भावनाओं को जांच लेता है। हालेलुया।
कुछ भी इससे छुपा हुआ। पंजाबी कहते साडी हरेक करतूत तो चंगी तरह वाकफ है। हालेलुया। कुछ भी ਉਹਦੇ ਤੋਂ छुपिया होया, कुछ भी मन ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ चंगी तरह जानता है। अब भी जब आप उसकी हजूरी में बैठे हो, किस नीयत से बैठे हो, अब भी आपके मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं, वो कलाम आपकी एक एक बात को जानता है। वैसी ही आशीष आपको मिलेगी जिस तरीके से आप बैठे हो, क्योंकि आपकी मन की सारी भावनाओं को जांच लेता है। जैसे स्कैनिंग और एक्सरा मशीन जो है, जब उसमें डाला जाता है इंसान को तो वो सारा हाल बयान कर देता है। उसी तरह खुदा का कलाम है, ये उस बात को जांच लेता है जिसको जांचने के लिए अभी तक दुनिया में कोई मशीन बनी, कोई मशीन नहीं बनी। ये आपके मन की भावनाओं और विचारों से अच्छी तरह परिचित है, इसीलिए अभी तक परेशानी है, इसीलिए अभी तक बीमारी है, इसीलिए अभी तक दुखी है। क्योंकि जब कलाम का बीज पाक रूह लेकर हमारे अंदर आया है तो वो हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब भी हम कुछ करते हैं उसका जवाब नहीं मिलता, इसका सीधा सीधा अर्थ है कहीं चोर बैठा है। हुण को हालेलुया। कहता हालेलुया कहने चोर बैठा, ये शुक्र जी मान लिया, ये ज्यादा बढ़िया हो गया, क्योंकि लिखा जो मान लेगा उसके पाप मिटा दिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ करना है खुदा ने अज तुहाडे विच, चाहुंदे हो कि करे? हालेलुया। पर इस तो पहला कुछ करे उन्होंने फिर पढ़ो वर्स नूं। मैं गाना तुहानूं इसे करके बार बार उहदे 3 बारी अंतरे सुनाए सीगे। आंधी व लहरें जरीहो की दीवारें तुमको ना रोक। हालेलुया। मन की सारी भावनाओं और विचारों को जांच लेता है। वो अभी भी जानता है कि आप किस नीयत से आए हैं। यदि तो निशाना सिर्फ नजात है तो नजात के साथ बीमारी से शिफा फ्री में मिलेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुखों से नजात फ्री में मिलेगी, इसकी कोई कीमत नहीं। खुदा का दास लुधियाने में प्रचार कर रहा था तो लास्ट में जब लोग दान डालने के लिए आए तो उन्होंने अनाउंस किया, कोई भी इंसान दान इसलिए ना डाले कि इसे के बदले में मुझे 10 गुना या 100 गुना मिलेगा, इसके बदले में मेरे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं डालना जो प्रोग्राम हो रहा है। यदि आपके मन में खुदा ये बात डालता है कि इस प्रोग्राम के लिए जो हो रहा है, इस खर्च के लिए हम कुछ दे तो देना। रही बात आपकी बीमारियों की, आपकी तकलीफों की, वो तो खुदा फ्री में ही चंगा करने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब भी विचार करना है तो इन चीजों पर करना है कि खुदा हमारी मन की सारी भावनाओं को जानता है और अच्छी तरह से। हम शायद सुबह से कुछ बातें भूल गए हों, लेकिन सुबह से लेकर अब तक वो हमारे मन की सारी बातों को अच्छी तरह जांच लेता है। हालेलुया। अच्छी तरह। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन खड़े होवांगे सारे जने, ओहे गीत गावांगे पूरे रूह दे नाल। हालेलुया। और इस दौरान खुदा तुहानूं आशीष देवे। लगा दे जो दोबारा थोड़ी देर के लिए असीं सारे अज दे कलाम नूं ध्यान रखते हुए हाथ उठा के और नाम की शुक्रगुजारी करिए। वो कलाम के लिए शुक्रगुजारी करिए। उन्होंने कहिए कि मैं तेरा कलाम सुनिया है, तेरे कलाम को मैंने सुना और सचमुच में जान गया कि तू मेरे मन के विचारों को अच्छी तरह जांच लेता है। तू मेरे मन की भावनाओं को जानता है, तू मेरे विचारों को जानता है, तू मेरे उठने बैठने को जानता है। मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, दुनिया नहीं जानती, पर तू मेरी सारी बातों को जानता है। तुझसे कोई भी बात छुपी नहीं है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है, मैं चाहे आकाश पर चढ़ जाऊं वहां भी तेरी आंखें मुझे देखती हैं, चाहे मैं पाताल की गहराइयों में चला जाऊं वहां भी तू है खुदा। मैं तेरी रूह से भाग कर कहां जाऊंगा।
कहाँ जाऊंगा? वो हर जगह है। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जाऊं, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जाऊं। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ नहीं जा सकते। उसकी नजर हर वक्त आप पर है, वो हर वक्त आपको देखता है। आपके मन के विचारों को वो जांचता है, आपकी भावनाओं से वो परिचित है, कोई भी बात उससे छुपी हुई नहीं। हालेलुया, आज अंगीकार करें, आज कबूल कर लें। हालेलुया, अपनी सारी खताओं को मान ले, वो दयावान है। हालेलुया, वो दया कर देगा, वो शाफी दाता है, वो शिफा दे देगा, वो माफी दाता है, वो माफी दे देगा। हालेलुया, उसके हजूर किसी चीज की भी कमी नहीं है, वो सब कुछ करने की ताकत है। जो मांगोगे उससे कबूल हो जाएगा। आपकी हर दुआ उसके हजूर कबूल होगी। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। मुँह में तो ना छुपावी, तंगी में की दुकान लगावी, मुँह में तो ना छुपावी, तंगी में की दुकान लगावी। देवी उतरे जरूर, देवी उतरे जरूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। कुएं वांग उमर गई मेरी, हड्डियां बालन दी तेरी, कुएं वांग उमर गई मेरी, हड्डियां बालन दी तेरी। जिवें बलदा तंदूर, जिवें बलदा तंदूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ। सब गई हालेलुया, और साथ साथ अपने मन में कही, वो आपके मन की भावनाओं को जांचता है। हालेलुया, आपके मन में क्या है वो सब कुछ जांचता है। यदि मन साफ है तो जो भी मांगेंगे आज हो जाएगा। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, तेरा शुक्र। थके ते मरते मारे पारा नर लते सारे, आओ यीशु दे दरबारे कृपा करे, आओ यीशु दे दरबारे कृपा करे, आओ यीशु दे दरबारे कृपा करे। दुख बीमारी यीशु दूर करे, दुख बीमारी यीशु दूर करे, पापा नू माफ करके रूह नाल भरे, पापा नू माफ करके रूह नाल भरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं।
तेरे लोगों के लिए खुदावन, जितनों ने भी तेरे कलाम को खुदावन संजीदगी से सुना है, जितनों ने भी तेरे कलाम को अपने दिल में बिठा लिया है, तेरा दास होने के नाते खुदावन दुआ करता हूं, तू सबके मन की भावना को जानता है, तुझसे कोई भी बात छुपी नहीं। एक एक जिंदगी को तेरे तख्त के आगे लाते हैं खुदा। तू दया करने वाला खुदा है, तू दया का धनी है खुदा। तेरे हुजूर किसी बात की कोई कमी नहीं खुदा। इसलिए जितने भी तेरी हजूरी में खड़े हैं खुदा, तेरा दास होने के नाते एक एक जिंदगी के लिए दुआ करता हूं। जो भी वो मन में लेकर आए हैं खुदा, यदि वो तेरी इच्छा के अनुसार है, यदि वो उनकी जिंदगी के लिए भला है खुदा, तो मसीह यीशु के नाम में वैसा ही हो जाए। हर एक जिंदगी पर तेरी दया हमेशा बनी रहे खुदा, और हर एक जिंदगी तेरी नजात को पाले खुदा। हर एक जिंदगी में तेरा पाक मकसद पूरा हो। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बैठेंगे और आखिरी कलमा पढ़ेंगे। पहले खुदा तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए खुदावन, जो दुआ तेरे तख्त के आगे रखी गई खुदावन तुझे कबूल हो, और मसीह यीशु के नाम में हर एक जिंदगी तेरी बादशाहत की अधिकारी हो। तेरे कलाम की बारीकियों तक, गहराइयों तक तेरे लोग जान सके कि सचमुच तेरे कलाम की सच्चाई क्या है। हर एक जिंदगी में तेरा कलाम बस जाए खुदावन, और शैतान की कोई भी चाल किसी भी जिंदगी में खुदावन उस बीज को छीन न सके खुदा। तेरी दया बनी रहे मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। चाय तैयार है, सारे ने पी के जानी है। और भाई गोबन जी होनी चर्च के लिए 2 टेबल लेके आया, क्योंकि जो खाना परोसिया जाता से काफ़ी मुश्किल होती सी, और खुदा ने ये बदले आशीष और बरकत हो। और सारे बस इसी तरह बैठे रहेंगे और सारे चाय पी लेंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।